Hello everyone, my name is Jyoti and I'm a spoken English trainer at DDA. Hello everyone. My name is Ankit Kumar. I am faculty of mathematics in Doon Defence Academy, Dehradun. Hello everyone, I am Ruchika Pant, faculty of English, Doon Defence Academy. Hello guys, this is Lokesh Bhargav, faculty of physics, Doon Defence Academy. Hello everyone, my name is Arjun Chauhan. जय स्टूडेंट्स, मैं आपका रुचिर सर, इंग्लिश फैकल्टी डून डिफेंस एकेडमी। I wish all the NDA aspirants good luck, do well and come out with flying colors. बच्चों 6 सितंबर को आपका एनडीए का एग्जाम है, तो सभी बच्चों को पूरे डीडीए परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। अच्छे से एग्जाम दे के आना, नेगेटिव मत करके आना। जितना आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, डीडीए स्टाफ, डीडीए फैकल्टी के द्वारा आपको जो पढ़ाया गया है, आप उस पर भरोसा करके अपना अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करके आइए। सभी बच्चों का एग्जाम निकले, हम यही कामना करते हैं और यही हम उम्मीद करते हैं। गुड लक। मैं अपने जो बेस्ट एंड गुड विशेज हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, और जो भी अपनी पूरी फुल प्रिपरेशन और पॉजिटिव एंड मोटिवेट होकर यानी एग्जाम में आपको बैठना और एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके अपने जो फ्यूचर उसको एक ब्राइट बनाना है विद द फ्लाइंग कलर्स। Wish you all the best for NDA. As your NDA exam is approaching, I would like to extend my best wishes to all of you, and I hope and I will pray to God that you all come back with flying colors. And as a faculty of Doon Defense Academy, I wish all the students of Doon Defense Academy all the very best for your upcoming examination. Thank you so much. अभी आपका 2020 का जो पेपर होगा 6 तारीख का, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट कहने आया हूँ। ठीक है, पेपर को ध्यान से करिएगा, उसमें ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग होता है, कोई फ्लूक नहीं चाहिए। जितना भी आपने डीडी ऑनलाइन क्लासेस में गेन करा है पूरा उसका फ़ायदा उठाइएगा। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान रखना इस बार ही वर्दी चाहिए भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। Hi everyone. Hello dear student. Jai Hind. Myself Umesh Kunyal, course coordinator and career counselor at DDA. My best wishes to all the students who have been appearing for NDA exam on 6th September. Do well and good luck. ऑल द बेस्ट, पूरे जोश के साथ जाओ, डरने का नहीं है, एग्जाम को फोड़ना है। जय हिंद। मैं कई दिनों से सोच रहा था आपसे बात करने की, बट मैं नहीं चाह रहा था आप लोग डिस्टर्ब हो, बिकॉज आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी सुबह से इवनिंग तक। आप बहुत बिजी हैं, बिजी लोग हो भाई लोग, तुम सब लोग, मुझे पता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले कई बार मैं बता भी चुका हूँ। देखो, मुझे एक बात याद आती है, जब मैं एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा था, ये बहुत पुरानी बात है, 1988 आई थिंक, 88 की बात है। मैंने 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, 2 बार मैं एसएसबी गया और 1 बार मैं स्क्रीन आउट हुआ, 1 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पे आपको शायद मालूम भी नहीं होगा, 10th के बेस पे था एनडीए, और एनडीए के थ्रू मैं डिफेंस में नहीं जा सका, बट बाद में इंडियन नेवी की एंट्री के थ्रू मैं इंडियन नेवी में ज्वाइन किया था। जो मेरा सपना था, वो टारगेट था, वो मैंने पूरा करके दम लिया, चाहे ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो मुझे अच्छे से याद है, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम आती है प्रिपरेशन में, आपकी पढ़ाई में, वो है आपकी प्रैक्टिस। पढ़ते सभी हैं, सुबह से शाम तक सब लोग पढ़ते हैं, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ में मैं देखता हूँ, पिछले 15 सालों से भी देखता आया हूँ कि बच्चे उतना सीरियस नहीं होते, वो है मॉक टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक्चुअल टाइमिंग के हिसाब से, राइट डायरेक्शन में, तब तक आपकी एक स्पीड नहीं बन पाएगी एग्जाम में, जब एक्चुअल में आप एग्जाम देने जाएंगे, और ना ही आपको टाइमिंग का एहसास रहेगा कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, वो आपको एहसास नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। मेरा सिंपल सा फंडा था, मैं प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता था। मैं एक दिन में मेरे एग्जाम से पहले कम से कम 2-2, 3-3 पेपर प्रैक्टिस करता था, घड़ी सामने रख के, और प्रैक्टिस करता था। वो मेरा सिंपल सा फंडा था, और मैंने भी यहाँ भी 15 सालों में बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है कि जो प्रैक्टिस करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज की या मॉक टेस्ट की एग्जाम से पहले, वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। आपका टारगेट, देखो बेटा, आपका टारगेट 50 to 60% ही होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनटिल अनलेस अगर इनमें से कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है,
उसकी बात अलग है। अदरवाइज 50 से 60% अटेम्प्ट करो, बाकी छोड़ भी दो, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे एनडीए का टेस्ट। और आप इस बार तो 2 मौके हैं, एनडीए 1 एनडीए 2 2 मौके हैं, तो प्लीज इसको गंवाना मत यार। बड़ी मुश्किल से ये सब हो रहा है, बड़ी मुश्किल से टेस्ट हो रहा है, इसको, इस अपॉर्चुनिटी को खोना मत ना समझे की वजह से। आपके कॉल लेटर जो एडमिट कार्ड आ रखे हैं एनडीए के, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला, उसको व्हाट्सएप के द्वारा हमको भेज दो 9897030757 पे। वो कॉल लेटर आप व्हाट्सएप के द्वारा आज ही फोटो खींच के उसको भेज दो, ओके, सो दैट जब भी रिजल्ट आएगा हम आपको पहले एडवांस में बता दे बेटा आप क्वालिफाई हुए कि नहीं हो, ओके। वो मुझे इसलिए चाहिए, आप एग्जाम का रिजल्ट आने से आपको पता नहीं चलेगा कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है करके, तो अगर हमारे पास आपकी डिटेल रहेगी तो हम आपको कॉल करके बता देंगे बेटा रिजल्ट आ गया है और आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। ये बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को कई बार पता भी नहीं चलता, कहीं बिजी हो, इधर उधर हो, अचानक से रिजल्ट आता है, हमको इन्फॉर्मेशन पहले मिलती रहती है कब रिजल्ट आ रहा है। तो आप अपना प्रॉपर सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स, एक चीज याद रखना, हैंड ग्लव्स जरूर लेके जाओ। अगर प्लास्टिक वाले कोई भी हैंड ग्लव्स लेके जरूर जाओ, क्योंकि कई जगह हाथ टच होंगे, हो सोशल डिस्टेंसिंग कर लोगे आप, मैन टू मैन या फिजिकली टच नहीं हो सकता ना हो, लेकिन कई जगह ऐसे होंगे, आपकी ओएमआर शीट है, आपके क्वेश्चन पेपर है, डेस्क है, चेयर है ना, दरवाजे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्फेक्शन का हो सकता है खतरा हो। मतलब आप ये मान के चलो, आपको ये समझना है कि हर जगह कोरोना बैठा हुआ है। आप अपने माइंड में ये चीज डाल लो कि हर जगह कोरोना बैठा हुआ है, आपको बस बच के निकलना है। आप अब आपकी स्किल, आपकी मान ले जैसे आप कभी आपका डिफेंस में सिलेक्शन हो जाए, किसी युद्ध पे या किसी वार में आपको भेजा जाए, माइन बिछी हुई है, आप उस तरह को लेके चलो इस चीज को। माइन बिछी हुई है चारों तरफ, आपको दिख नहीं रहा है, हो ना, कहीं इनविजिबल माइंस होती हैं, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको उस माइंड से बचते हुए आपको अपना टारगेट अचीव करना है, पूरा करना है। आप वो सिचुएशन बिल्कुल दिमाग में ठान लो, आप समझ लो हर तरफ कोरोना है, बट आपको बच के निकलना है। बच के निकलने के लिए आपके पास जो इक्विपमेंट है, आपका मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स, ये आप एग्जाम के टाइम पे अपने पास रख लेना। ग्लव्स से साथ लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं लिखना है, ओके। ये कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं है कि आपको बहुत लंबा लिखना है, आपको हाथ में दर्द हो जाएगा ग्लव्स की वजह से, आपको मार्क करना है, गोली जैसे सर्किल है उसको डार्कन करना है, तो आप इजीली मार्क्स के द्वारा, ग्लव्स के द्वारा उसको कर सकते हो और इंफॉर्मेशन उसमें भर सकते हो सके तो प्रैक्टिस कर लो उसकी। मार्क्स जरूर, ये ग्लव्स एंड मार्क्स जरूर आपके पास, मास्क जरूर होना चाहिए, सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाओ तब थोड़ी भीड़ रहती है, ओके, और स्पेशली जब छूटता है तब भीड़ ज्यादा होती है, तब एक धक्का मुक्की रहती है। तो जल्दी जिसको जिसको जल्दी है उसको जाने दो, भाई तुझे ज्यादा जल्दी हो रही है ना, तो जा, तू ही जा पहले, लेट हिम गो, ठीक है। आप आराम से निकलो जब भीड़ कम हो, और फिजिकली कोशिश करो कि एक दूसरे से टच ना हो, ठीक है ना, कोई डरने की बात नहीं है। और हो सके तो एक ग्लास पहन के जाओ, चश्मा जिसमें व्हाइट कलर का कोई चश्मा हो, जो नजर का ना हो, कोई भी हो सके तो वो पहन के जाओ। वैसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन तो है, लेकिन डर, मतलब डर भी नहीं बिठाना है, आपको प्रिकॉशंस लेना है, बस ये चीज ध्यान रखना। और बाकी सारे नॉर्म्स आपको पता ही है, आपके कॉल लेटर में भी कोविड-19 के उसके पूरे इंस्ट्रक्शंस आ रखे हैं, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है। स्पेशली जो स्मार्ट वॉच है वो लेके नहीं जाना, अलाउ नहीं करेंगे। वो मोबाइल फोन है, वो आपको पता है, ठीक है, वो सब नॉर्मल चीज है, बट कोविड-19 के जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करने में, और 2-4 जो चीजें मैंने बताई हैं वो आप जरूर ध्यान रखना। प्रॉब्लम तो बहुत है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सच में चुनौती वाला टाइम है, तो इसलिए प्रॉपर आप अपने टाइम लेके चलना। ऐसा ना हो कि आप टाइम लेके ना चले, किसी कारणवश लेट हो जाए और आपको एग्जाम सेंटर में घुसने ना दिया जाए, तो ये दिक्कत तो आएंगी। तो इसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर टाइम लेके चलना और सब कुछ लेके जाना, आपका आधार कार्ड, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, व्हाटएवर जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, कुछ भूलना मत। और प्लीज अपना ख्याल रखना, सेफ्टी बहुत जरूरी है। 6 सितंबर को जब आपका एनडीए का टेस्ट होगा,
तो उसका एनालाइज, टेस्ट का एनालाइज हम डाल देंगे शाम तक, दोनों का, मैथ का भी और जीएटी का भी। शाम तक वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, सॉल्यूशन हम करा के यूट्यूब पे डाल देंगे शाम तक। तो आप 7-8 बजे तक आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे 6 सितंबर को सॉल्यूशन के साथ। तो आपको अंदाजा लग जाएगा आप कितने मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट में हम एक मार्क्स कैलकुलेटर भी डालेंगे। ध्यान से सुनो, हमारी वेबसाइट में एक हम मार्क्स कैलकुलेटर भी डालेंगे, जिसमें आपने जो आंसर टिक करके आए हैं उस हिसाब से टिक कर देना, तो आपको पता चल जाएगा आपके कितना स्कोर कर रहे हो। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक करके आना, जो आपने आंसर वहां पे टिक करके आए होंगे ओएमआर शीट पे, वो ध्यान रखना। वो पेंसिल से या पेन से आपके क्वेश्चन पेपर पे होने चाहिए, सो दैट जब आप मार्क्स कैलकुलेट करो वेबसाइट में सॉफ्टवेयर के थ्रू, हमारे जो वेबसाइट में हम सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो आप वही सेम टिक कर देना और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं। साथ साथ दोनों पेपर का हम एनालाइज करवा के शाम तक वीडियो डाल देंगे, आप उसको देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन रही है आपकी। ओके, जिसका सेंटर दून में है, मैं संडे को अवेलेबल रहूंगा एकेडमी में और मंडे को भी अवेलेबल रहूंगा एकेडमी। अगर किसी को मिलने आना है, संडे मंडे में एकेडमी में अवेलेबल रहूंगा, कुछ स्टाफ भी रहेगा, आ सकता है एकेडमी में, वही प्रॉपर जो गाइडेंस के साथ आ सकता है। अगर तब मिलना है तो तब भी मैं अवेलेबल रहूंगा, मिल जाऊंगा 6 सितंबर को और 7 सितंबर को। उम्मीद है कि मेरी सारी बातों पे आप ध्यान रखेंगे, अमल करेंगे और लक्ष्य तो पाके ही रहेंगे। कोशिश ये करें जो मैं हमेशा कहता हूँ। चलो फिर अपना ख्याल रखो यार, और जो बच्चे देहरादून आ रहे हैं अगर मिलना चाहें 6-7 को मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ पे डीडीए में आप आ जाना सहजदारा रोड पे। मेरी तमाम फैकल्टी, स्टाफ, मेरी फैमिली, मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एनडीए एग्जाम। घबराना नहीं है, फौजी बनने जा रहे हो तो फौजी की तरह से अभी से अपने अंदर वो चीज़ डाल लो। सामने एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, उसको अचीव करना है। तरीके मैंने बता दिए हैं, सेफ्टी मेजरमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं होता जिंदगी में, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना, सब कुछ होता है यहाँ पे होता है, इसके भरोसे रहना। अपनी आंखें काना सब खुले रखना और वो कुछ मत करना जो आपको कहीं मुसीबत में डाल दे, दिक्कत में डाल दे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, अपने आप को सेफ रखना। बस किसी भी तरह आप सेंटर पहुंच जाओ और जिस तरह से मैंने बोला है एग्जाम दो, फिर देखना जिंदगी का मजा। सीना तान के जब आप अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने ऐसे खड़े होंगे और सल्यूट मारेंगे जैसे कि आज मैं आपको मार रहा हूं, तब आएगा मजा। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.